नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल रेलवे सेलेक्टर्स पे। ज्योग्राफी का ये स्पेशल सेशन सभी लोगों के लिए लेकर आ गया हूं मैं, ऑल ओवर इंडिया के रेलवे एस्पिरेंट्स के लिए। रेलवे के आरआरबी एनटीपीसी स्पेशल ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लोग यहां डिस्कस करने वाले हैं। रेलवे के एनटीपीसी, रेलवे के जूनियर इंजीनियर, रेलवे एयर टेक्नीशियन और ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए ये सुपर फास्ट एक्सप्रेस मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूं। श्योर शॉर्ट सिलेक्शन के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कर लीजिए बेल आइकन को। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और किसी भी तरह के डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में डालना बिल्कुल ना भूलें। तो आज हम लेकर आए हैं ज्योग्राफी का ये स्पेशल सेक्शन, जिसमें हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के रेलवे के तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। और सुपर फास्ट सीरीज है तो हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चंस करेंगे। टोटल 1000 क्वेश्चन से ज्यादा क्वेश्चंस हम इस सीरीज में कंप्लीट करने वाले हैं और टोटल जीके के 5000 प्लस क्वेश्चंस हम यहाँ पर इस चैनल में करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Dash it is a well-known constellation that can be seen in the evening. The constellation is known as। कौन सा ऐसा कॉन्स्टलेशन है जिसको हम शाम में भी देख सकते हैं और उस कॉन्स्टलेशन को हम हंटर के नाम से भी जानते हैं। उस कॉन्स्टलेशन का नाम क्या है? उस कॉन्स्टलेशन का नाम है ओरियन। क्या नाम है? ओरियन नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which is the constellation which is also called as hunter? तो जैसा कि हमने देखा कि ओरियन is the constellation that we can see in the evening and it is called as hunter। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। A group of stars which has a recognizable shape is called as constellation। जैसे कि आप जानते हैं कि एक पर्टिकुलर शेप होता है और उस ग्रुप ऑफ स्टार्स को हम क्या बोलते हैं? कॉन्स्टलेशन बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The constellation that is visible during the early nights of the summer season is called। समर सीजन के अर्ली नाइट्स में जो कॉन्स्टलेशन हमें दिखाई देता है उस कॉन्स्टलेशन को हम क्या बोलते हैं? उस कॉन्स्टलेशन को हम बोलते हैं उर्सा मेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द नाइट स्काई। जो ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो नाइट स्काई में हमें देखने को मिलता है उसका नाम क्या है? उसका नाम है वेनस। तो आपको पता होना चाहिए कि नाइट स्काई में सबसे ब्राइटेस्ट प्लैनेट जो है वो कौन है? वेनस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ए ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड ऑफ डस्ट एंड गैसेस इज नोन एज। एक सिस्टम जिसमें बिलियंस ऑफ करोड़ों स्टार्स है और एक क्लाउड है जिसमें डस्ट और गैसेस है, उसे क्या कहते हैं? उसे गैलेक्सी कहते हैं। क्या बोलते हैं? गैलेक्सी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच गैलेक्सी इज नियरेस्ट टू द मिल्की वे? मिल्की वे के सामने कौन सा गैलेक्सी है जो सबसे नियरेस्ट है? तो गैलेक्सी का नाम बताएंगे, उसका नाम है एंड्रोमीडा गैलेक्सी। क्या नाम है? एंड्रोमीडा गैलेक्सी जो है मिल्की वे गैलेक्सी के सबसे नजदीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स इज नोन एज। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज नोन एज कॉस्मोलॉजी। तो यूनिवर्स की स्टडी, ब्रह्मांड की स्टडी को क्या कहते हैं हम लोग? कॉस्मोलॉजी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। नेम द एक्सोप्लैनेट विच इज कंसिडर्ड एज ए प्रेटी क्लोज कजन ऑफ अर्थ विच इज ऑल्सो नोन एज अर्थ 2.0। कौन सा एक एक्सोप्लैनेट है जो अर्थ के जैसा ही दिखता है या काफी क्लोज है, कजन कहलाता है और उसे अर्थ 2.0 भी कहते हैं? उसका नाम क्या है? उसका नाम है केपलर 452b। इसे हम अर्थ 2.0 भी कहते हैं। एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट्स हैव नेम्ड। कहा जाता है कि ब्रह्मांड, पूरा ब्रह्मांड एक मटेरियल से बना है
उस मटेरियल को साइंटिस्ट ने क्या कहा है, किस नाम से पुकारा है, उसका क्या नाम है, मैटर। आपको पता है सॉलिड लिक्विड गैसेस ये तीनों चीजों से मिलके क्या बना है, हमारा पूरा यूनिवर्स बना है। आई होप सभी लोगों को क्लियर है, हाँ या ना। चलिए, तो इसे क्या बोलते हैं, मैटर कहते हैं, ठीक है। चलिए, मैटर लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग भी हो सकता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे इज, द नियरेस्ट स्पाइरल गैलेक्सी टू मिल्की वे, मिल्की वे के सामने जो स्पाइरल गैलेक्सी है, जो सबसे नजदीक है, उसका नाम क्या है। मैंने आपको जस्ट अभी बताया है, उसका नाम है एंड्रोमीडा गैलेक्सी। क्या नाम है, एंड्रोमीडा गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द डिफरेंट पैटर्न्स फॉर्म्ड बाय डिफरेंट ग्रुप ऑफ स्टार्स आर कॉल्ड, तो बहुत सारे अलग अलग स्टार्स के ग्रुप मिल करके अलग अलग पैटर्न बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉन्स्टलेशंस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आगे। Which of the following is not a constellation in the sky, कौन सा कॉन्स्टलेशन का नाम नहीं है। तो अभी हमने जस्ट देखा था उर्सा मेजर, हाँ है। ओरियन, यस बिल्कुल करेक्ट है। कैसोपिया, ये भी करेक्ट है। सीरियस जो है वो कॉन्स्टलेशन नहीं है, तो पूछा गया था नॉट ए कॉन्स्टलेशन, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सीरियस। सीरियस जो है इसे हम डॉग स्टार बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डॉग स्टार बोलते हैं। ये कॉन्स्टलेशन नहीं है। और ये याद रखेंगे, अर्थ में के नाइट स्काई में ये सबसे बिगेस्ट स्टार कहलाता है, जिसका नाम क्या है, सीरियस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हमारा यूनिवर्स कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज आवर यूनिवर्स, तो इसका करेक्ट आंसर है 13.6 बिलियन ईयर्स। तो करेक्ट आंसर है 13.6 बिलियन ईयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। जॉर्ज लेमाट्रे, जॉर्ज लेमेट्री इज एसोसिएटेड विथ, तो जॉर्ज लेमेट्री जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है, तो आपको पता होना चाहिए इन्होंने किस पे वर्क किया था, बिग बैंग थ्योरी पे काम किया था। किसने काम किया था, बिग बैंग थ्योरी पर इन्होंने काम किया था। और बिग बैंग थ्योरी कब आया था, 1927 में इन्होंने क्या किया था, एक्सप्लेन किया था पूरा डिटेल। यस और नो, आई होप क्लियर है सब लोगों को। चलिए, तो आगे चलते हैं। जॉर्ज लेमेट्रे जो है वो बिग बैंग थ्योरी से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे चलेंगे। द बिग बैंग थ्योरी वाज प्रोपाउंडेड बाय, जैसा कि हमने जस्ट अभी बताया कि जॉर्ज लेमेट्रे जो है ये बिग बैंग थ्योरी से एसोसिएटेड है। व्हाट इज द शेप ऑफ मिल्की वे, मिल्की वे का शेप कैसा है, मिल्की वे का शेप स्पाइरल है। कैसा है, स्पाइरल है। आगे चलते हैं। व्हाट इज मिल्की वे, मिल्की वे क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मिल्की वे क्या है, एक गैलेक्सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नेमिंग ऑफ द कॉन्स्टलेशंस, कॉन्स्टलेशंस का नाम कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रखा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टलेशन का नाम रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कॉन्स्टलेशंस का नाम रखती है, तो उनका नाम है IAU, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। क्लियर है, याद रहे ये यूनिट नहीं है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। तो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मेनी कॉन्स्टलेशंस आर देयर इन द यूनिवर्स, आज
तक कितने कॉन्स्टलेशंस देखे गए हैं यूनिवर्स में, कितने कॉन्स्टलेशंस हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है 88 कॉन्स्टलेशंस है यूनिवर्स में। द स्टार्स आर मेनली मेड अप ऑफ, स्टार्स क्या चीज से बना है? आपके ऑप्शन है हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन हीलियम और हाइड्रोजन ऑक्सीजन हीलियम। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है हाइड्रोजन एंड हीलियम, हाइड्रोजन एंड हीलियम। तो आपको मैं बता दूं हाइड्रोजन जो है वो कितना परसेंट है? तो हाइड्रोजन जो है आपका अप्रोक्सीमेटली कितना है? 70% है, ठीक है। और हीलियम कितना है? हीलियम है आपका 28%। कितना परसेंट है? 28%। और अदर गैसेस की बात करें तो वो कितना है? 2.5% है। कितना है? 2.5% और अप्रोक्सीमेटली 2% बोल सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हीलियम का कंपोजिशन यूनिवर्स में या स्टार्स जो है किसी से बना है? हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। आगे चलते हैं। डैश इज नॉट वन ऑफ द बेसिक टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, कौन सा गैलेक्सी का जो पर्टिकुलर टाइप है या शेप है वो नहीं है? तो आपको ये पता होना चाहिए। नॉट बोला गया है तो रेगुलर जो है नहीं होता है, तो इसका रेगुलर करेक्टर एलिप्टिकल होता है, स्पाइरल होता है, इरेगुलर भी हो सकता है गैलेक्सीज, राइट। बट रेगुलर गैलेक्सीज का बेसिक टाइप नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नेम ग्रेट बियर इज ए, ग्रेट बियर किस चीज का नाम है? तो आपको पता होना चाहिए ग्रेट बियर जो है वो क्या है? कॉन्स्टलेशन का नाम है। क्या नाम है? ग्रेट बियर जो है किसका नाम है? कॉन्स्टलेशन का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हबल्स लॉ इज रिलेटेड टू, हबल्स लॉ किस चीज से रिलेटेड है? तो आपको पता होना चाहिए कि हबल्स लॉ जो है एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विच इज द सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? तो आपको पता होना चाहिए कि सेकेंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट कौन सा है? तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था वो कौन सा है? हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है, ठीक है। तो पहला जो सबसे पहला कौन था? हाइड्रोजन, जो मैंने आपको बताया कितना है? 70%। कितना परसेंट? 70%। और हीलियम का कितना परसेंट बताया मैंने अभी आपको? हीलियम बताया आपको 28%। और अदर गैसेस कितने हो गए? 2 से 2.5%, 2 से लेकर के 2.5% अदर गैसेस है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन का आप लोगों को कमेंट सेक्शन में आंसर देके बताइए। आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स। तो बताइए, विच इज द ब्राइटेस्ट स्टार इन द स्काई एट नाइट? रात में इस आसमान में ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है? तो ब्राइटेस्ट स्टार कौन सा है बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है सीरियस ए। तो सीरियस ए जो है ब्राइटेस्ट स्टार है, रात में ये दिखाई देता है, चमकीला है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ द ओरियन कॉन्स्टलेशन? कौन सा स्टार है जो ओरियन कॉन्स्टलेशन के हेल्प से लोकेटेड है, ठीक है। तो विच स्टार कैन बी लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ ओरियन कॉन्स्टलेशन? ओरियन कॉन्स्टलेशन का हेल्प से कौन सा स्टार का लोकेशन हम पता लगा सकते हैं या लोकेटेड है? तो कौन सा करेक्ट आंसर होगा? तो इसका करेक्ट आंसर है सीरियस। कौन सा है?
सीरियस। तो सीरियस का हेल्प लेके हम स्टार का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट, द क्लाउड्स ऑफ डस्ट, हाइड्रोजन, helium and other ionized gases occupying the space between the stars is known as। तो आपको जैसा पता है कि जो क्लाउड है उसमें डस्ट है, हाइड्रोजन है, हीलियम है और कुछ गैसेस हैं। ये सभी स्पेस को मिला करके क्या कहते हैं? जो स्टार्स के बीच का जो स्पेस है क्या कहते हैं उसे? तो उसे क्या कहते हैं? नेबुले। क्या बोलते हैं? नेबुली। क्या बोलते हैं? नेबुली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आगे चलते हैं। व्हाट इज एंड्रोमीडा? अभी जस्ट मैंने बताया था एंड्रोमीडा क्या है? जो हमारा मिल्की वे है, गैलेक्सी है, उसका पड़ोसी है। पड़ोसी गैलेक्सी का नाम क्या है? हमारा अर्थ कौन से गैलेक्सी का पार्ट है? तो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो मिल्की वे गैलेक्सी का पड़ोसी गैलेक्सी कौन सा है? उसका नाम है एंड्रोमीडा। तो एंड्रोमेडा क्या है? गैलेक्सी नेबरिंग कौन सा? मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लोजेस्ट या नियरेस्ट द गैलेक्सी ऑफ द मिल्की वे? तो कौन सा ऐसा गैलेक्सी है जो मिल्की वे गैलेक्सी के क्लोजेस्ट है या क्या है? नियरेस्ट है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं एंड्रोमेडा गैलेक्सी। अभी हमने आपको जस्ट बताया तो आप समझ सकते हैं ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट्स रिप्रेजेंट द मिल्की वे विथ द यूज ऑफ आर्म्स? ठीक है, तो आपसे पूछा गया है मिल्की वे गैलेक्सी जो है उस आर्म्स का यूज करके किस तरह से साइंटिस्ट उसे रिप्रेजेंट करते हैं। हाउ डू साइंटिस्ट रिप्रेजेंट द मिल्की वे विद द यूज ऑफ आर्म्स? तो बताएंगे कमेंट सेक्शन में। बिल्कुल करेक्ट, स्पाइरल इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। विच ऑफ द कॉन्स्टलेशन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फेयर इन स्काई नोन एज ग्रेट बियर? तो अभी जस्ट बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन सा कॉन्स्टलेशन है जिसे ग्रेट बियर कहा जाता है? तो इसका जस्ट हमने जवाब दिया था आपको। उसका नाम क्या है? उर्सा मेजर नाम है। क्या नाम है? उर्सा मेजर। तो उर्सा मेजर को ही हम क्या बोलते हैं? ग्रेट बियर बोलते हैं कंस्टलेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेलेस्टियल बॉडी? कौन सा सेलेस्टियल बॉडी नहीं जो स्पेस में नहीं रहता है? तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सन स्पेस में होता है, अंतरिक्ष में, यस। स्टार भी अंतरिक्ष में होता है, प्लैनेट भी होता है, बट ओशियन अंतरिक्ष पे नहीं होता है। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। तो ओशियन इज नॉट ए पार्ट ऑफ celestial body, so ocean is the correct option here. Next question, which of the celestial body shines in the sky at night? ठीक है, कौन सा celestial body है जो रात के आसमान में चमकता है? तो आप बताइए कौन सा है। तो सभी लोग जानते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टार ही एक ऐसा है जो रात में क्या होता है? चमकता है। क्लियर है सभी लोगों को? तो इस तरह से हमारा जो फर्स्ट सेक्शन था और जो टॉपिक का क्या नाम था हमारा, फर्स्ट चैप्टर का पहला टॉपिक था द यूनिवर्स। तो द यूनिवर्स यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेक्शन की तरफ आगे चलते हैं। तो द यूनिवर्स इज कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए थे वो हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसका नाम है द सोलर सिस्टम। तो अब हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा है? सोलर सिस्टम। ठीक है, सो टॉपिक नंबर सेकंड इज सोलर सिस्टम।
अब सोलर सिस्टम से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रेलवे में पूछे गए। स्टार्ट करते हैं। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? अभी मैंने जस्ट बताया था। तो कौन से गैलेक्सी हमारा सोलर सिस्टम जो है, कौन से गैलेक्सी का पार्ट है? तो मैंने जस्ट बताया, तो उसका करेक्ट आंसर क्या है? मिल्की वे। तो मिल्की वे गैलेक्सी जो है हमारा सोलर सिस्टम, जिसपे अर्थ भी आता है, मिल्की वे का क्या है? पार्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो करेक्ट नहीं है, यानी रॉन्ग स्टेटमेंट को हमें ढूंढकर निकालना है। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, सोलर सिस्टम इज 2.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड, planet Mercury is closest to the sun, planet Jupiter has maximum satellites in the solar system, planet Venus has no natural satellite। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में देके बताएंगे, ठीक है? क्लियर है, यस और नो? तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे दो ऐसे स्टेटमेंट है जो गलत है। तो यहाँ पे इज या आर लिखा होता तो आपको पता होना चाहिए क्या हमारा सोलर सिस्टम 2.3 बिलियन से ओल्ड है। तो ये गलत है। हमारा सोलर सिस्टम कितना है? 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। क्लियर है? 4.6 बिलियन ईयर्स क्या है? ओल्ड है। क्लियर है? और दूसरा दूसरा जो गलत ऑप्शन है, आपको यहाँ पे लिखा है कि मरकरी इज क्लोजेस्ट टू द सन, जुपिटर हैज मैक्सिमम सैटेलाइट। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। तो आपको पता होना चाहिए कि सैटर्न सैटर्न जो प्लैनेट है उसमें सबसे ज्यादा मैक्सिमम सैटेलाइट्स है। तो मैक्सिमम सैटेलाइट्स किसके अंदर है? सैटर्न के अंदर है। क्लियर है? तो ये भी स्टेटमेंट गलत हुआ। ठीक है? तो क्या ये बात सच है कि प्लैनेट वेनस हैज नो नेचुरल सैटेलाइट? यस, वेनस का कोई नेचुरल खुद का सैटेलाइट नहीं है। और क्या मरकरी सन के क्लोजेस्ट है? तो आपको पता होना चाहिए, MEMJSUN। तो सबसे पहले कौन सा है? अगर यहाँ पे सन है तो क्या है? सन है। तो उसके क्लोजेस्ट कौन सा है? मरकरी है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। मरकरी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपट्यून। ठीक है? तो सन के क्लोजेस्ट कौन सा है? मरकरी है। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो कौन सा ऐसा है जो हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट नहीं है? तो क्या यूरोपा है? तो बोलेंगे यस। सन है तो बोलेंगे बिल्कुल सोलर सिस्टम का पार्ट है। मून है तो बोलेंगे हाँ सर, बिल्कुल जो है मून जो है सोलर सिस्टम का पार्ट है। लेकिन कौन सा पार्ट नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए, ये जो ध्रुव स्टार है, दिस इज नॉट ए पार्ट ऑफ सोलर सिस्टम। तो आखिर क्या है? मैं आपको बता दूं, अर्थ से ये कितना दूर है? तो आपको पता होना चाहिए, ये 434 लाइट ईयर्स 434 लाइट ईयर्स जो है ये अर्थ से क्या है? दूर है। इसीलिए हम इसे कंसीडर नहीं करते, क्या? हमारे सोलर सिस्टम का पार्ट इसको कंसीडर नहीं करते। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ध्रुव स्टार। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द शेप ऑफ ए प्लैनेट्स ऑर्बिट? कोई भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट होता है उसका शेप कैसा होता है? तो आपको पता होना चाहिए, उसका शेप एलिप्टिकल होता है। क्या होता है? एलिप्टिकल होता है। तो प्लैनेट का ऑर्बिट जो होता है उसका शेप कैसा होता है? एलिप्टिकल होता है। क्लियर है? आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
व्हाट इज द फिक्स्ड पाथ ऑन विच ऑन विच प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन। वो फिक्स्ड पाथ कौन सा है जिसके अराउंड प्लैनेट जो है सन के अराउंड मूव करता है, उस पाथ को क्या बोलते हैं? तो उस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। तो जो प्लैनेट है सन के अराउंड रिवॉल्व करता है, उस फिक्स्ड पाथ को हम क्या बोलते हैं? ऑर्बिट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे चलते हैं। द सेलेस्टियल बॉडीज दैट रिवॉल्व अराउंड द सन इन ए सिस्टम इज नोन एज। वो सेलेस्टियल बॉडी का नाम क्या है जो सन के अराउंड घूमता है? उसे क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम। क्या बोलेंगे? सोलर सिस्टम। ठीक है। तो किसके अराउंड? सन के अराउंड जो घूमता है सेलेस्टियल बॉडीज, उसे क्या कहते हैं? सोलर सिस्टम बोलते हैं। सोलर सिस्टम के अंदर क्या क्या चीज आता है? सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट्स आता है और कुछ सेलेस्टियल बॉडीज जैसे एस्टेरॉइड्स, मेटेराइट्स, ये सारी भी चीजें आती हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग रिवॉल्व अराउंड द सन। कौन सा चीज है जो सन के अराउंड घूमता है? तो इसका को बहुत सिंपल सा आंसर है प्लैनेट। प्लैनेट ही वो ऐसा चीज है, ग्रह जो है सन के अराउंड घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हु प्रपोज द फर्स्ट हेलियोसेंट्रिक मॉडल ऑफ सोलर सिस्टम। हेलियोसेंट्रिक फर्स्ट मॉडल किसने प्रपोज किया था? तो इसका करेक्ट है निकोलस कॉपरनिकस। तो निकोलस कॉपरनिकस ही हैं जिन्होंने सोलर सिस्टम का फर्स्ट हेलियोसेंट्रिक मॉडल प्रपोज किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड। द ग्लोइंग सरफेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं? बताएंगे? तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं फोटोस्फेयर। तो मैं आपको बता दूं कि यहां तक जो हमने टॉपिक किया, ठीक है, हमने किसके बारे में बात किया? सोलर सिस्टम के बारे में बात किया। तो सोलर सिस्टम के जो भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो हमारे कंप्लीट हो गए। क्लियर है? तो 42 क्वेश्चंस थे हमारे, क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। क्लियर है? तो इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें हमारे YouTube चैनल रेलवे सेलेक्टर्स पर। मैं प्रोफेसर रवि रंजन सर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के लिए इनवाइट करता हूं, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। तो अगला टॉपिक है हमारा द सन। तो अगला टॉपिक क्या है हमारा? द सन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।